प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मुझे पढ़ने को मिली तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कौन सा एथनिक ग्रुप है जो हाईएस्ट पेड है, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट हैं अमेरिका में। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में क्योंकि ये कंट्री लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाता है, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। अब उसमें जापानीज़ भी हैं, ताइवानीज़ भी हैं, फ़िलिपीनीज़ भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़, यानी उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो उन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए, यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, या उनके फोर फादर्स का उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़। तो इसमें जो हाईली पेड वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन्स, हाईली पेड वर्कर्स अमेरिका में। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो डेटा रखती हूँ और ये 22-23 का डेटा आपके सामने रख रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक साल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा ना। इसमें यह है कि इंडियन अमेरिकन्स जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जो कि $100,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। सेकंड नंबर पर फ़िलिपिनो अमेरिकन्स हैं, 83,000 से ज़्यादा है। ताइवानीज़ अमेरिकन्स थर्ड नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, और उनकी 82,000 के लगभग सैलरी कही जाती है। श्रीलंकन अमेरिकन्स जो हैं वो फोर्थ नंबर पर आते हैं और $74,000 उनकी बताई जाती है, इतने करीब। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं जापानीज़ अमेरिकन्स। अब आप ये देखिए, मेरा ये ख्याल था कि जापानीज़ तो पहले नंबर पर होंगे। जापान देखिए आप, मतलब कंट्री, और वहाँ से जापानीज़ जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, लेकिन जापानीज़ यहाँ पर काफ़ी नीचे के नंबरों पर हैं। उसके बाद फिर आता है मलाइशियन अमेरिकन्स। अच्छा, मलाइशियन अमेरिकन्स के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि ये इतने हाईली पेड वर्कर्स होंगे, जो कि $70,000 इनकी कही जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद चाइनीज़ अमेरिकन्स आते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन्स का ग्रुप भी मेरा ये ख्याल था कि ये भी काफ़ी ऊंचे ऊपर के नंबरों पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और चाइनीज़ अमेरिकन्स के बाद आते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स, यानी पाकिस्तानी आ गए कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर, 8th नंबर पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ऊपर चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं। तो अमेरिका में रहने वाले जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा कमाते हैं, अगर इसको इस तरह देखा जाए। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना है उसका डंका बजता है, यानी पाकिस्तान ने चाइना से इतना कर्ज़ा ले लिया है कि अब ये कहा जाता है कि ये उतरेगा कैसे, ये कर्ज़ा, अब कैसे ये डेट उतारेंगे, कैसे इससे निकलेंगे। और जबकि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और चाइनीज़ के बीच देखिए आप कितना थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं उनकी $69,000 से ज़्यादा है और पाकिस्तानी अमेरिकन की $66,000 के करीब बताई जाती है। अच्छा, पाकिस्तानी अमेरिकन के बाद वाइट अमेरिकन हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर रहने वाले जो वाइट हैं वो यही सोचते हैं ना, आमतौर पर तो सोचा जाता है, अगर किसी से आप ये सवाल करें तो वो कहेंगे हाँ जी, जो वाइट हैं यहाँ के वही ज़्यादा कमाते होंगे, सबसे ज़्यादा हाईली पेड उन्हीं का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर जो वाइट अमेरिकन हैं उनकी $59,000 जो है वो कही जा रही है। उसके बाद कोरियन अमेरिकन आते हैं, और फिर इंडोनेशियन अमेरिकन हैं, फिर उसके बाद दी एवरेज अमेरिकन, थाई अमेरिकन, बांग्लादेशी अमेरिकन बिल्कुल नीचे के नंबरों पर $50,000 कही जा रही है। फिर नेपाली अमेरिकन आते हैं, और फिर हिस्पैनिक, लैटिनो एंड अफ्रीकन अमेरिकन सबसे आखिरी पॉइंट पर। ये कई जगहों पर डेटा जो है शेयर हो चुका है। मैं दे वाई इंडियंस आर अर्निंग दी हाईएस्ट इन यूएसए। जब हैं उनकी एजुकेशन साइंस में ज़्यादा है, वो या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। तो ये जो इंडियन अमेरिकन एथनिक ग्रुप है, ये एजुकेशन में और टेक एजुकेशन में और साइंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जब काम करने के लिए जाते हैं तो आर्ट्स के जो ग्रुप्स हैं वो तो अब बहुत पीछे रह गए, उनका तो इतना है भी नहीं। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनकी बहुत डिमांड होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डिमांड है इंडियंस की। वहाँ से आईआईटी से पढ़कर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि
अब तो हर प्रोफेशन में आईटी के बगैर काम ही नहीं चलता। और फिर उसमें एक और रीज़न है, और वो ये है कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा, सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं होते, बल्कि उनमें वर्क एथिक्स बहुत होती हैं। ये बात कही जाती है कि उनके वर्क एथिक्स की वजह से इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पर हैं वो वर्क एथिक्स में सबसे आगे हैं। टाइम पर पंक्चुअलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। वो ब्रेक्स लेकर, लंबे लंबे ब्रेक्स लेकर नमाज़ें पढ़ने नहीं जाते, लंबे ब्रेक्स लेकर अपनी कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते। वो बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टली चलते हैं, और लोगों से उनका जो रिलेशंस है वो भी बहुत स्मार्ट वे में वो रखते हैं कि कैसे, देख भी इसी तरीके से आकर अपने ताल्लुकात बनाते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। ये बात कही जाती है कि लड़ाई झगड़े में बहुत पीछे हैं जो इंडियंस हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अमेरिकन यहाँ पर रहते हैं, उनका लड़ाई झगड़े से दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसमें जो लड़ाई झगड़े में एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा आगे आते हैं, उसमें अफ़गानीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें मुस्लिम्स के काफ़ी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी भी उसमें कहे जाते हैं। ख़ासतौर पर यूके में तो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स हैं, मेडिसन में उनकी डिग्रियां हैं, और फिर ये भी कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग जब वो है तो फिर कनेक्टिविटी भी है। कैसे कि वो अपने जो लोग आगे आते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनका लाइफस्टाइल इंडियंस का बहुत हेल्दी होता है, उनमें डाइवर्सिस नहीं होती। वो उनकी लाइफ एक बड़े सिस्टम के तरीके से गुजरती है, सिस्टमेटिक होती है, जिसमें उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको क्या एजुकेशन देनी है, कैसे उनको सपोर्ट करना है, और उनकी लाइफ में एक इंडियन के लाइफस्टाइल में अपने बच्चों को, औलाद को पढ़ाना और बहुत हाईली क्वालिफाइड बनाना, ये एक बहुत बड़ा एम होता है जो कि पाकिस्तानीज़ में नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा। देखिए ना, पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर तालीम पर तवज्जो नहीं है, बल्कि बुरा समझा जाता है। जैसे कि डांस, आर्ट, कल्चर, ये तो इंडियन एजुकेशन का पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो उनके लिए ये मसाइल नहीं है इंडिया में कि जनाब लड़की को इस वजह से नहीं भेजना, पर्दा करना है, ये करना है, वो करना है वगैरह। इस तरह की अल्ले तलल्ले और ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उनके कल्चर में नहीं है। तो ये भी एक बड़ी एक वजह है, रीज़न है कि जिसकी वजह से वो दुनिया में इतनी आगे हैं। 4.9 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स कहे जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसलिए भी है कि इंडियंस बहुत ब्रॉड माइंडेड कहे जाते हैं और वो फ्रेंडली होते हैं। वो बहुत जल्दी दूसरे रिलीजन्स को फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आपने कभी किसी इंडियन के वाले से ये नहीं सुना होगा कि उसने किसी अंग्रेज़ को ही कहा होगा कि तुम अपना कुत्ता जो है ये इधर ना लेकर आओ, नहीं। और इसी तरह उनको इन एथिक्स का पता है, और साथ में उनके लिए वो है नहीं, वो खुद भी उनके घर में कुत्ता हो सकता है।